आज आज शब्द मैं कम अब पड़ रहे पहला हैं मेरे एपिसोड आने वाला जज्बात है, मेरे बताने साथ के वो भी लिए। उठ गए। चुपके हल्का हल्का आज शुरू करेंगे। यूट्यूब पर मेन एरिया जो है मेरा लेते यात्रा हैं। ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का पहला एपिसोड जा रहा है। ये सिर्फ पहला एपिसोड या वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मेरा सपना है, मेरी सांसें हैं, मेरी सोच है, मेरा संकल्प है। इस पवित्र भूमि ऋषिकेश के गीता भवन में मेरी यात्रा ग्राम का प्रीमियर हुआ। यहीं बैठकर मुझे एहसास हुआ कि यह सफर मेरा नहीं रहा, वो भी माँ एंजॉय करेंगे। गंगा मैया का दिया हुआ माँ गंगा मैया उत्तरदायित्व बन चुका है। माँ गंगा मैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति देना, जब पैर थक जाए तो हौसला देना, जब मन डगमगाए तो विश्वास देना। प्रोग्राम क्या था पहले? 365 दिन का संकल्प है माँ, 999 कहानियों की तलाश है। हर दिन नए चेहरे, नई जिंदगी है ना? और एक नया सच। मैं जानता हूं रास्ता कठिन है मां, पर मुझे भरोसा है जब आशीर्वाद साथ हो तो कठिन रास्ता भी मंजिल पा लेता है। दोस्तों, आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं, पर उससे ज्यादा मुझे जिम्मेदारी का भाव है, क्योंकि आज से मेरा हर कदम भारत की कहानी बनाएगा। माँ गंगा मैया, इस यात्रा को सफल बनाना। मेरी माँ भी आशीर्वाद दे रही है ऊपर से, आसमान से, और कहा है कि प्रवीण तेरी यात्रा सफल होगी। मेरे संकल्प को बल देना गंगा मैया, और मुझे इतना योग्य बनाना कि मैं भारत की हर कहानी, हर इंसान को ईमानदारी से दुनिया तक पहुंचा सकूं। यात्रा ग्राम शुरू हो चुका है दोस्तों, और यह सफर तब तक चलता रहेगा जब तक सांसें चलेगी। जय गंगा मैया, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, हम निकल रहे हैं और हमारे प्यारे रोहित भैया ने जिक्र किया, मैं एडिटिंग कर रहा था, निकलने वाला था अपने काम पे, तो भैया ने कहा कि भैया सोलो ट्रैवलर हो और यहाँ पे भंडारा चल रहा है, जिसकी बहुत मान्यता है, तो भंडारा हम खाएंगे। हमने हरिद्वार में भंडारा खाया और अब खाने वाले हैं ऋषिकेश में भंडारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट से थैंक यू टू यूनिवर्स एंड जस्ट बिलीव इन यस। देख रहे हो भंडारा खाने की एक्साइटमेंट। दलिया डाला, पानी डाला, रॉड डाली, गरम किया। हाँ, दलिया था। भैया जो है रोहित भैया सोलो प्रो ट्रैवलर है, तो वो मेरे को गाइड कर रहे थे। इनके पास 70 रुपये की एक केतली है, रॉड है, जिसको आप गर्म करो, उससे चाय बन जाती है, दलिया बन जाता है और बन जाती है मैगी। तो भैया वही गाइड कर रहे थे और पूरा बता रहे थे कि यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना, और पूरे बड़े भाई की तरह कि 100 रुपये लगाएगा। बोलना मेरा बड़ा भाई आया था, 70 रुपये लेके गया था, 70 में ही दो, है ना भैया? देखो, ये होता अपनापन। निकलो, बहुत मिलेगा आपको अपनापन। भारत की यही बात है दोस्तों, निकलो, कदम बढ़ाओ, एक्सप्लोर करो इंडिया को। बाबा मस्त राम आश्रम ऋषिकेश। ऋषिकेश की पवित्र धरती पर गंगा माँ के शांत प्रवाह के किनारे बसा बाबा मस्त राम आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। जैसे ही आप इस आश्रम के परिसर में कदम रखते हैं, बाहर की दुनिया का शोर अपने आप पीछे हटने लगता है, पीछे छूट सा जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति है, सादगी है और एक अनकहा सुकून है। कहा जाता है कि बाबा मस्तराम जी ने
अपना जीवन बहुत ही सरल रूप से जिया। न दिखावा, न अहंकार, बस सेवा, साधना और समर्पण। यही कारण है दोस्तों कि आज भी इस आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए खुद से जुड़ जाता है। बाबा मस्त राम का आश्रम सबको बराबर अपनाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, बस इंसान और उसकी आस्था है। और ऐसी ही आस्था से मैं जुड़ा आज जब मैं पहुंचा बाबा मस्त राम आश्रम, तो वहां बाबा मस्त राम का भंडारा चल रहा था। इतने मधुर भजन चल रहे थे कि मैं भी उसमें लीन हो गया। सब मस्ती में गा रहे थे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं भी उसमें शामिल हुआ, उनके साथ नाचा गाया, बहुत 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 आनंद की अनुभूति की। दोस्तों, आप ऋषिकेश आए और अगर आपका मन भटका हुआ हो और मन बहुत सारे सवाल कर रहा हो, तो आप बाबा मस्त राम आश्रम में जरूर आए। दोस्तों, कभी कभी मंजिल नहीं, ऐसे पड़ाव ही आपको रास्ता दिखाते हैं। कुछ करने के लिए आपकी अगर इंटेंट करेक्ट है तो आप कदम बढ़ाओ। कायनात, यूनिवर्स, कुदरत और भारत के लोग आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते हैं। उसका प्रमाण है यात्राग्राम का आशीर्वाद, यात्राग्राम की सोच। आनंद आता है आके जी, यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इससे अच्छा कहीं पे नहीं, अच्छा इससे अच्छा कहीं पर नहीं है। जी, हाँ, हमारी एक मतलब यहाँ से हम बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स, बाबा जी की ऐसा लगता है कि हमको बाबा से मिलके आनंद आ जाता है। बाहर की दुनिया से इस दुनिया में बहुत फर्क बाबा जी की कोई लीला बताइए। लीला तो बस यही है कि बस जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है। अच्छा, हाँ, हम दिल से प्रेयर करते हैं और वो हमारी बाबा जी से पूरी होती है। यहाँ पे जो आने का सौभाग्य मिला था वो भगवान वल्लभ पांडे जी के द्वारा था। जी, और वो जो है गंगा जी के तट पे जो है शुरू से अपना हम जो है बचपन से ही आते रहे। जी। और मैं कनखल से हरिद्वार से हूँ। 31 अवार्ड मिले, उसमें मैंने 9 किरदार किए। और अब मैं एक यात्राग्राम सीरीज़ है जिसमें मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ और अपने भारत के 999 कहानी, 999 किस्से, 999 लोगों के एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन को मैं ऑब्जर्व करके 2027 में वो 999 कैरेक्टर निभाऊंगा। तो आज से ही स्टार्ट हुआ है। अंकल जी आशीर्वाद दो। नहीं, बाबा जी के कृपा में बाबा जी आशीर्वाद। कोई हम नहीं। बाबा जी के आगे सब कितनी बाबा अच्छी जी बात है, बताओ आज स्टार्ट हुआ और आज ही यहाँ पे कहीं भी मंदिर में या वो ऐसे स्थान में जहाँ महापुरुष हो तो उनके ही छूने चाहिए। तो हाँ, इनके भी आप नहीं बड़े हैं, हमारे ना तो ना, संस्कार ये ही तो है। जो है बड़ों के। उनके। मैं बेसिकली तो वैसे दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं मुंबई में रहते हुए 25 साल हो गए। आप देख सकते हैं मेरा वो यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे फिल्म का ट्रेलर भी है, प्रवीण हिंगोनिया विजन। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घर बैठ के देखिएगा। बाबा जी भी खुश होंगे, वो भी आशीर्वाद देंगे। वो तो थैंक यू सो मच। मैं जिला मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद ऋषिकेश से। अजय जी हमारे साथ हैं और मुझे इनका जो एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लग गया। ये देखिए इनका जो गमछा है और तिलक है, मुच्छे हैं। तो आइए भैया को जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं और उसी को किस्से को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो किस्सा पिरो के मैं आपको 2027 में दिखा सकूँ। मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ जी, फौज में 18 साल सर्विस की मैंने। अच्छा उसके बाद फौज को अपना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को ज्वाइन किया। जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें हिंदुत्व का काम करते हुए। जी, और मैं तो अपने नई पीढ़ी से, नए जो बालक लोग, आज के बालक बच्चियाँ हैं, जी, यही कहना चाहूँगा कि भैया कम से कम अपने संगठन से हिंदुत्व से जुड़ो। जी, हिंदुत्व के बढ़ावा के लिए जो भी होता है आप करें जी। और श्री राम के लक्ष्य कदम पे चलते हुए अपने जीवन को यापन करें। वाह वाह। मैं राजेंद्र पांडे वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। इससे पूर्व आवास विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा हूँ। वर्तमान में एक विद्यालय में राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में निर्देशक हूँ।
अच्छा रक्षा निधि का अभियान चल रहा है, पूरे जी। देश में चल रहा है इस समय। तो उसी निमित्त हम इस समय स्वर्ग आश्रम की ओर भी आए हैं अच्छा और यहाँ पर धर्म रक्षा निधि के लिए जी। संत समाज को मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं जी और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हिंदू समाज को बचाने के लिए जी आपका भी किसी न किसी रूप में योगदान चाहिए। जी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अपने जीवन में तो मैंने अभी लगभग 53 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ देख सुन लिया और सन 1986 में ब्रह्मचर्य वेश में 3 वर्ष ब्रह्मचर्य वेश में भी भारत भ्रमण करने का मौका मिला, अच्छा अरे वाह जिसमें मैं 3 साल घर से विरक्त रहा अरे वाह और बाबा जी के सानिध्य में यहीं, अब बाबा जी की प्रेरणा से जी बाबा जी ने फिर आश्रम में ही व्यवस्थित कर दिया। जी और जीवन तो वर्तमान में मनुष्य को जीना चाहिए। बाबा जी के जो पद हैं हमारे बाबा मस्त राम जी के, जी उन पदों पे अपने जीवन को निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। यही जीवन तो सबका अनमोल है। जी जितने भी संसार में मनुष्य हैं, जीव हैं, जितने भी हैं, सब अपने आप में अलग ही हैं, एक ही हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जी जी सब अनोखे लाल हैं, जी सबका जीवन अपना है, सबका जीवन अलग है, किसी का जीवन किसी से कोई मैच नहीं करता। और मैं तो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और बस क्या 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 बताएंगे। भंडारे में कहीं नहीं जाना मेरे को, मैं जा रहा हूँ लेकर के घरवाली को घर, मैं घरवाली को घर लेके जा रहा हूँ सीधा। बातें जा रही है भंडारे। करण है, मैं गुजरात से आया हूँ, अमरेली से, काठियावाड़। करण भाई कुछ बताइए, अपने जीवन का किस्सा बताइए, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे हमें सीखने को मिले और मैं आपको निभा सकूं। आपका चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये हटा देंगे मफलर तो बालों का स्टाइल भी दिख जाएगा। बालों का स्टाइल ऐसा करके दिखना, मफलर के वजह बिखर गए थोड़ा। तो मैं भी पहली बार ही आया हूँ इधर ऋषिकेश में, ठीक है। तो मेरा भी यहाँ पहला ही अनुभव है यहाँ। हाँ, तो यहाँ देख के जो मतलब कुदरत नेचर का देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखो मैं तो है ना ऐसे मतलब भक्ति भाव वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज से ना मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो स्पेशल उसके दर्शन करने की, क्योंकि आज की जो युवा यूथ है ना, वो उसको है ना मतलब कुछ अलग चाहिए। जो प्रेमानंद महाराज जो मतलब भक्ति के मार्ग में सबको ले जा रहे हैं, वो एक मुझे अच्छा लगा। और उसको हाँ, वो तो मथुरा में है ना, लेकिन हाँ वृंदावन वृंदावन जाएंगे आप। हाँ नहीं, मैं वहाँ जाके आया। हाँ, उसके बाद यहाँ हरिद्वार और यहाँ घूमेंगे। तो आप परिवार में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? मेरी माँ से और मेरी वाइफ से। ओके। हाँ वाइफ के प्रेम की कुछ एक घटना बताइए कि मतलब हाँ, क्या हमारे उन्होंने स्वभाव छुआ, आपके माता पिता की बिल्कुल सेवा छुई है, क्या बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब 100% दे रही है। जो मेरी लाइफ में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है ना, तो मेरी वाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैंने भी वो लव मैरिज ही की है। अच्छा हाँ, मेरी वाइफ है। अच्छा। हाँ, भाभी भाभी नमस्ते, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे अभी। बोलो कुछ। कह रहे थे कि आप बड़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। देखिए ऐसा है कि घर में हमारा म्यूज़िक है पहले से ही, माता पिताजी हमारे जो वो भी संगीत करते हैं, जी कीर्तन भजन वगैरह। फिर उसके बाद हमारा भी बचपन से ही रुचि रहा हमेशा म्यूज़िक का। जी फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल 5-6 साल से मैं अपने पूज्य गुरु जी श्री पंकज शुहा जी के पास सीख रहा हूँ मैं क्लासिकल म्यूज़िक प्रॉपर, जी मतलब गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से, बनारस घराने से। तो अभी कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? जी ऐसा कोई, वो तो खैर भगवान के उसमें है। हमारी तो इच्छा है बस कि बस संगीत करते जाए और जैसा भी भगवान चाहेगा वैसा ही होगा। गुरु जी का जैसा आशीर्वाद बना रहे कि हाँ। मेरा फ़ोन नंबर 7017586428। ठीक है, तो देखिए मैंने गोपाल जी का नंबर भी बुलवा दिया है। टैलेंट है, टैलेंट को प्रमोट करें, बुलाएं। ऋषिकेश में रहते हैं, ऋषिकेश में कोई भी आए तो इनसे संपर्क करें। थैंक यू गोपाल। भंडारे से निकलते हैं, हमें प्रसाद मिला, भोजन मिला और आनंद मिला, आनंद की अनुभूति हुई। वाह वाह वाह।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं परमार्थ की आरती अटेंड करने, और इसी बीच में मुझे आज, मेरे लिए इतना अच्छा दिन है, आज 9 जनवरी है और हमारा यात्राग्राम का आगाज़ हुआ। यात्राग्राम का पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ, हाँ, जिसे सब लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे पास सबके फ़ोन भी आए, और इसी बीच फ़ोन आया मेरे बेटे का। मेरे बेटे ने जो 92 परसेंटाइल लेके आया, वो यहाँ पे कैट में उसने कैट क्रैक किया, तो उसका मुंबई के एसपी जैन कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। और एसपी जैन वन ऑफ द टॉप कॉलेज है मुंबई का, वहाँ पे एडमिशन होना बड़े गर्व की बात है। मैंने तो अपना जीवन पूरा मतलब क्रिएटिव उस चीज़ों में लिखा है, और पढ़ाई में मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मतलब 33% से ज़्यादा मेरे कभी ऊपर आए नहीं। लेकिन बेटे ने ऐसी छाती चौड़ी कर दी मेरी, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं और मेरे वाइफ, हम दोनों ब्लेस पेरेंट्स हैं कि स्वर ने हमें ऐसे प्राउड फील कराया। स्वर, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तू हमारा शाहरुख खान है, तू हमारा किंग है, ठीक है ना। ऐसी रहे, कॉन्फिडेंट रहे, आगे बढ़ता रहे, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। लाइफ में सब अच्छा होगा तेरे साथ। गॉड ब्लेस। यस। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम